राम मंदिर का शुभारंभ को होते हुए देखना हम सभी का सौभाग्य है। सुशील तिवारी। ये पूरा समय हिंदू और सनातन धर्म के लोगों के लिए एक दिवाली से भी बड़ा उपलक्ष्य है। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपकी हिंदू आर्मी और आपकी तरफ से इस दिन किस तरीके की व्यवस्थाएं रहेंगी, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, आज से नहीं, कई महीनों से कार्यक्रम चल रहे हैं। और चाहे वो अक्षत वितरण का कार्यक्रम हो, चाहे शिला का हो, चाहे तमाम रथ निकल रहे हैं, बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सब जगह हिंदू आर्मी कार्यकर्ता जो भी संगठन से आदेश आ रहा है वो हम भी कर रहे हैं और संगठन के जितने पदाधिकारी वो भी कर रहे हैं। हमें आता है इंस्ट्रक्शन, हम आगे पास करते हैं और आगे हमारे कार्यकर्ता अपने अपने जिले स्तर पे, ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे वो लोग कार्यक्रम में लगे हुए हैं। लेकिन श्वेता जी, आपको बता दें कि हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हम वर्ष में एक बार दिवाली मनाते हैं, जिसमें आप देखेंगे तो विधर्मी, चाहे वो माइलॉर्ड हों, चाहे लोग हों, तो पटाखे न जलाओ, ये ना करो, प्रदूषण हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, और वो फिर भी हम मनाते हैं और बड़े धूमधाम से मनाते हैं। छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, धनतेरस, इस तरह से मनाते हैं। और ये भी जो हमारा, चूंकि वो काल में हम जीवित नहीं थे, ये हमारा सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है। इस पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, आपने देखा कि जटायु आ गए, ये एक इत्तेफाक नहीं है, ये सारा प्राकृतिक एक बड़ा कनेक्शन है। तो भगवान राम को उस दिवाली में, जो धर्म ग्रंथों में लिखा है, उस दिवाली में तो हम नहीं थे या आप नहीं थे, लेकिन हमारा ये सौभाग्य है कि इस दिवाली में हम हैं। और अब वर्ष में 2 बार दिवाली मनाई जाएगी। इवन हिंदू आर्मी तो शुभ दीपावली का जो है ऑलरेडी पूरे भारतवर्ष के अंदर जिस तरह से दिवाली हम मनाते हैं, उससे भी ज़्यादा धूमधाम से इस पर्व को मनाने हम जा रहे हैं। तो हमारा ये कार्यक्रम है कि हम इसको एक तरह से कलयुग में राम आ रहे हैं और हम अपने आंखों से देख रहे हैं, तो हम इस दिवाली को उससे भी ज़्यादा धूमधाम से मनाएंगे, उस दिवाली से भी ज़्यादा आस्था से करेंगे, उस दिवाली से ज़्यादा हम दिए जलाएंगे, उस दिवाली से ज़्यादा हम पटाखे फोड़ेंगे, उस दिवाली से ज़्यादा हम मंदिर सजाएंगे, उस दिवाली से ज़्यादा हम रंगोली बनाएंगे, उस दिवाली से ज़्यादा हम पकवान बनाएंगे। और मैं समझता हूँ कि हिंदू आर्मी ने एक अलग पहल की है कि इस दिवाली जो 22 जनवरी को होने जा रही है, जो हमारे वंचित, शोषित, गरीब भाई हैं, हम उनके घर कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि आप उनके घर जो है झंडा लहराओ, उनको उतना अर्थ से मजबूत करो कि वो दिवाली मना पाएं और इस त्यौहार और पर्व को इतना धूमधाम से मना पाएं कि उनको मतलब ये फील ही ना हो, कहीं भी आभास ही ना हो, और उनको ये आभास हो कि हाँ वाकई हमारे राम आ रहे हैं और आ गए हैं। इस तरीके से हम लोग ने विचार किया हुआ, इस तरह से हम कार्य कर रहे हैं। सर, आप ट्रैवल एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं, तो 22 तारीख या उससे पहले के लिए क्या व्यवस्था है, कुछ निर्धारण किया गया है, कुछ किस तरीके से मैनेज किया जाएगा इन सब चीज़ों को? देखिए, हम ऑल इंडिया ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते जो है हमारे से सरकार ने बात करी, उत्तर प्रदेश सरकार ने बात करी, डीजीपी साहब के यहाँ से इंस्ट्रक्शंस आए, तो हम लोगों ने साफ साफ ये बात कही कि देखिए हम सरकार के साथ हैं, क्योंकि हम राम के साथ हैं और सरकार राम के लिए कर रही है, तो हम सरकार के साथ हैं। इंस्ट्रक्शन ये था कि जो भी टैक्सी वाला भाड़ा अगर बढ़ाता है तो उस पर कानूनन कार्रवाई होगी और उस पर पनिशमेंट होगा। हमने कहा इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज हमारा जो ट्रेवल इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, टैक्सी जो ये इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री है, ये 22 नवंबर के पहले से ही फल फूल रहा है। आज हमारे पास गाड़ियों की शॉर्टेज है, हमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर से बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां मंगानी पड़ रही हैं। 15 तारीख से गाड़ियों का इतना शॉर्टेज है, उसके बावजूद भी हमने कहा भाड़ा नहीं बढ़ेगा। ऑलरेडी सब एडवांस बुकिंग है, लेकिन अगर और ब्लैकमेलिंग नहीं होगी। हमने अपने यूनियन को सख्त इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि राम आ रहे हैं और भगवान राम, ये काल हम लोग का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस काल में हम कोई भी व्यवसायिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से एक सामान्य तौर पे हम धर्म का काम करेंगे और एक सामान्य जो हमारा भाड़ा चलता है वैसे ही काम करेंगे। और आपको बता दें, हमारी यूनियन में हर वर्ष
डीजल के बढ़ने घटने के अनुसार रेट फिक्स हो जाते हैं, तो हम वैसे भी ब्लैकमेलर नहीं कहे जाते हैं। पंजाब यूनियन थी जो ब्लैकमेलिंग करती थी, हम लोगों ने वहां भी, हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब हो, वहां भी चूंकि ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट और ट्रेवल यूनियन बना, तो वहां भी हमने एक रेट कर दिया है, एक रेट एक देश, और वन नेशन वन टैक्स की मांग भी हम लोग जब कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उसमें भी नितिन गडकरी जी काम कर रहे हैं और काफी हद तक हुआ भी है। तो हमने इंस्ट्रक्शन ये दिया कि कोई ब्लैकमेल नहीं होगी, राम आ रहे हैं, अब सभी जितने भी राम भक्त हैं उनका अभिनंदन करेंगे और हम वहां तक पहुंचाएंगे और कमाएंगे भी, और साथ में धर्म भी कमाएंगे, पुण्य भी कमाएंगे। सर, अक्सर ये देखा जाता है कि आजकल धर्म को लेकर राजनीति बहुत बढ़ गई है, खासकर हिंदू धर्म के ऊपर लगातार कटाक्ष भी होते रहते हैं, चाहे वो भगवान के ऊपर हो या धर्म के ऊपर हो, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लालू यादव के बेटे ने, तेजस्वी यादव ने कहा कि वहां अस्पताल बनता, बोला कोई बीमार पड़ जाएगा तो जो है राम मंदिर के पुजारी थोड़ा ना उसको ठीक कर देंगे। पहली बात तो उस अज्ञानी को, 9वीं फेल व्यक्ति को मैं बताना चाहता हूं, या सपा के लोग भी विरोध कर रहे हैं, कार्ड नहीं ले रहे हैं, या जितने भी इस तरह से देश में विधर्मी हैं, जो हम किसी पार्टी का नाम क्या लें, कांग्रेस के लोग हैं, वामपंथी हैं, कम्युनिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट हैं, धर्म विरोधी लोग हैं, वो हर काल में थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, सतयुग में भी थे, कलयुग में भी हैं। आप मुझे बताइए, यही रावण भगवान राम को भिखमंगा कहता था। तो कहने का मतलब यह है कि हर काल में विधर्मी रहते हैं, इन विधर्मियों को बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे राम आ रहे, हम प्रफुल्लित मुद्रा में हैं। और जहां तक तेजस्वी यादव जैसे लोगों की बात है या सपा के नेताओं की बात है, आपको बताएं, उनको सैफई का डांस नहीं दिखता है, सैफई में अरबों रुपया खर्चा हो जाता है वो नहीं दिखता है, और लालू यादव को चारा में कमाए हैं, राशन घोटाला किए हैं, तो वो नहीं दिखता है उनको। तो हमें लगता है कि ये उसी राक्षस कुल के वंशज हैं, तो ये राम का किसी न किसी रूप में विरोध करेंगे। और आपको बताएं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, और हर काल में राक्षस थे, ये वही दानव प्रवृत्ति के लोग हैं, और इनको जवाब देने के लिए हमारे जैसे कार्यकर्ता ही काफ़ी हैं। हमारे राम आ रहे हैं, हमारे पास बजरंग बली की शक्ति है, हमारा, आप हिंदू आर्मी के लोगो देखेंगे ना, उसमें भगवान राम है, भोलेनाथ का त्रिशूल है, और हमारे बजरंग बली का जो है गदा लिए खड़े हैं। आप अभी लोगो अगर कभी ध्यान से देखिएगा, ये लोगो जो है पूरे सनातन हिंदू धर्म को देखते हुए ये डिजाइन किया गया था, हिंदू आर्मी ने किया था। तो कहने का तात्पर्य हमारे इन विधर्मियों को समझा दीजिए कि अब राम आ गए हैं और हमारा मंदिर बन रहा है। और जहां तक 22 तारीख की बात है, तो 22 तो हम सिर्फ भारत ही नहीं मना रहा है, पूरा विश्व मना रहा है, पूरा विश्व दिवाली मनाएगा। अलग अलग देशों के राष्ट्रपतियों ने घोषणा कर दी कि भाई हम भी उस दिन दीप जलाएंगे और हम भी जो है राम का स्वागत करेंगे। तो इन विधर्मियों, ये इस तरह से जय चंदो को बोलने दीजिए, ये बोलते रहेंगे और ऐसे ही कारवां राम का जय श्री राम करते हुए आगे बढ़ता रहेगा। सर, ये भी बोला जा रहा है कि क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो बीजेपी पार्टी राम मंदिर के आड़ में लोगों के सहानुभूति लेना चाहती है और इसीलिए जल्दी उद्घाटन। ओहो भाई, ये कहता हूँ अच्छी बात है। कांग्रेस ने क्यों नहीं ले लिया, सपा ने क्यों नहीं ले लिया, बसपा ने क्यों नहीं ले लिया? उनको तो हज हाउस बनाने से फुर्सत नहीं मिली, उनको मदरसे बनाने से फुर्सत नहीं मिले, उनको मजारे बनाने से फुर्सत नहीं मिली। आप मुझे बताइए, ले रहे हो ना भाई, काम तो सनातन हित में हो रहा है। अच्छा है, अगर चुनाव के वजह से ही आज हमारे करोड़ों अरबों आस्था लोगों की बस्ती है वो हो रहा है, तो इसे बुरी बात क्या है भाई? उनके मैनिफेस्टो में तो हम राम मंदिर बनाएंगे, तो अगली भाई ये सरकार जो अगला चुनाव होने के पहले बना रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है? और अपना भाई हमने कमिटमेंट किया अपने मैनिफेस्टो में, हम ये काम करेंगे 5 साल में, तो 5 साल में हमने ये काम किया। और राम मंदिर कोई गुमती थोड़ा ना बन रहा है, या कोई जो रोड में मजार थोड़े ना बना रहे हैं कि 2 दिन में तैयार हो जाएगा। उसके लिए समय लगता है, चीजें लगती है, व्यवस्था लगता है, फंड्स लगते हैं। पूरे राम भक्तों का वहां पे फंड्स लगा हुआ है, किसी के बाप का पैसा थोड़ी नहीं है। वो दर्द हो रहा है, उनको दर्द होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 200 साल अंग्रेज, 500 साल मुगल, ठीक है, और 70 साल तथाकथित मुगल अंग्रेज की मिक्स सरकार रही, गयासुद्दीन गाजी उर्फ नेहरू उर्फ गांधी उर्फ राहुल खान की। तो इनको तो दर्द होंगे, क्योंकि आज से नहीं, आज राम विरोधी शुरू से रहे हुए हैं।
तो इन राम विरोधियों को टक्कर देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी 5000 वर्ष के बाद ये ईश्वरीय अवतार लेके आए हैं। इनके कारवां को कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। यह हिंदू आर्मी का चैलेंज है। तो हिंदू आर्मी के चीफ सुशील तिवारी जी जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे इस दिन के लिए? जनमानस को संदेश यही देना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप अपनी दिवाली मनाते हैं, 20 दिन बाद जो दिवाली आती है, नवरात्रि के बाद 20 दिन बाद दिवाली आती है, 6 दिन बाद छठ आता है, उसी तरीके से धनतेरस, दिवाली, दशहरा सारा कुछ इसमें मना डालिए, क्योंकि ऐसा सौभाग्य प्राप्त आपको हो रहा है कि ये जब भगवान राम आए थे उस काल में, उस काल की घटना आपको दोहराई जा रही है। आपने नहीं देखा, आपने रामायण चलचित्र में देखा था, लेकिन आप बिल्कुल आज अपने सामने देखेंगे तो इससे बड़ा तीज और त्योहार, इससे बड़ा पर्व कोई हो नहीं सकता। धूमधाम से दिवाली से जितना बढ़ चढ़ के मना सकते हैं इसको मनाएं। किसी मिलौट की चिंता ना करें, किसी इन विधर्मियों की चिंता ना करें कि जो होली पे दिवाली पे ज्ञान देने रहते हैं। खूब पटाखे जलाएं, खूब दिया जलाएं, खूब सरसों के तेल के दिया जलाएं, एनवायरमेंट को बिल्कुल राममय कर दें। और वो हो भी रहा है, आज से शुरू है। लाइटें जलाएं, आर्टिफिशियल लाइट जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, जो जला सकते हैं जलाएं, दिवाली मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम।